Hello learners, welcome to the digital learning platform Unfold You. I am Neeti Dogra, your business studies mentor. Today in Nature and Purpose of Management, we are going to learn about objectives of management. कि मैनेजमेंट के क्या एम्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव हैं. तो आइए देखते हैं. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट को हम ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सोशल ऑब्जेक्टिव्स एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स. ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स में फर्दर आते हैं सर्वाइवल ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव एंड ग्रोथ ऑब्जेक्टिव. अब सबसे पहले हम बात करते हैं सर्वाइवल. सर्वाइवल मतलब कि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने आप को एस्टैब्लिश करके रखना. दैट मीन्स एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज टू सर्वाइव एंड इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन इट रिकवर्स इट्स कॉस्ट. सर्वाइवल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का कैसे होता है कि एटलीस्ट अगर उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, ठीक है, पर वो अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो रिकवर कर सके. दैट इज द एम ऑफ सर्वाइवल कि एटलीस्ट यू रिकवर योर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. प्रॉफिट एम इज profit is essential for survival. Growth and the expansion of the business, it's reward for earning, bearing risk. अब profit, आपको profit कब होता है कि जब आप अपना जो भी products हैं वो बेचते हैं और you earn over and above than what you have incurred in production. ठीक है. अब profit क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपको survive करना है. survive करना है, फिर आपको ग्रोथ करनी है, एक्सपेंशन करनी है. क्योंकि हमें पता है कि किसी भी बिजनेस की सक्सेस किससे मेजर की जाती है? उसकी ग्रोथ, उसकी एक्सपेंशन से. ठीक है. तो और प्रॉफिट मोर ओवर इज द रिवॉर्ड फॉर अर्निंग बियरिंग रिस्क. प्रॉफिट इज अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग. आप रिस्क ले रहे हो, उस रिस्क लेने का आपको क्या रिवॉर्ड मिलता है? दैट इज अर्निंग ऑफ प्रॉफिट. The next organizational objective is growth. Business must grow and expand its activities as the success of every organization is measured in terms of its growth rate, of the employees, of its branches, etc. मतलब कि आपको अपना ग्रोथ ऑब्जेक्टिव भी अचीव करना है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस उसकी ग्रोथ से मेजर की जाती है. आज एक बिजनेस स्टार्ट हुआ है, कल 3 साल के बाद उसके 2 ऑफिस खुल जाते हैं. 2 ऑफिस खुल गए मतलब कि उसके पास एम्प्लॉयज़ भी होने चाहिए, उतने एम्प्लॉयज़ भी हैं. अब ये सब उसने कैसे किया? उसने प्रॉफिट अर्न किया होगा तभी तो आगे कुछ किया. कल को अब वो बिजनेस सिर्फ कॉस्मेटिक्स में था, टुमारो इट एंटर्स इनटू मेडिसिन ऑल्सो. मतलब क्या है? ग्रोथ हुई. जैसे पतंजलि है, पतंजलि इज सच अ बिग नेम नाउ कि हर एरिया में उनके प्रोडक्ट्स हैं. व्हाट इज इट शोइंग? कि उसकी अच्छी ग्रोथ हो रही है. द नेक्स्ट इज सोशल ऑब्जेक्टिव्स. सोशल ऑब्जेक्टिव्स मींस क्वालिटी प्रोडक्ट्स. यू हैव टू प्रोवाइड क्वालिटी प्रोडक्ट्स टू द पीपल. आपको लोगों को सिर्फ प्रोडक्ट्स ही नहीं प्रोवाइड करने हैं, बट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स, क्योंकि वो आपके बेनिफिट में है. आज आप क्वालिटी प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करोगे, लोग विल have trust, people will have trust on what you are selling, and then you will have the goodwill. Goodwill से automatically आपका business आगे चलेगा. Then reasonable prices. आपको quality products भी provide करने हैं, and you have to provide those products at reasonable prices. Overcharged नहीं होने चाहिए. Employment opportunity. क्योंकि business is a part of society. अब society का part है, तो therefore it is taking things from the society. तो उसको वापस भी सोसाइटी को कुछ देना है. And what is it? Through employment opportunities also. Eco-friendly methods of production. और वो methods use करने हैं जिससे उसका environment, जिसमें from where it is taking all the resources, वो environment भी polluted ना हो. Then providing education and health. This is also the objective of the मैनेजमेंट कि लोगों को गुड एजुकेशन एंड हेल्थ. और वो कैसे प्रोवाइड करते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं
दे हैव फ्री एजुकेशन फैसिलिटीज़, उनके अपने स्कूल्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए, अपने हॉस्पिटल्स होते हैं अपने एम्प्लॉयज़ के बच्चों के लिए. सो ऑल दीज आर फैसिलिटीज़ दैट इट हैज़ टू प्रोवाइड. देन द पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि हर ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स होता है. अब ह्यूमन रिसोर्स होता है तो सबके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं, इसीलिए उनको एडिक्वेट सैलरी प्रोवाइड करना. जो एम्प्लॉयज़ हैं, यू हैव टू रेम्यूनरेट देम एडिक्वेटली, प्रॉपर रेम्यूनरेशन देनी है, गुड वर्किंग कंडीशंस, सैलरी भी देनी है और अच्छा एनवायरनमेंट भी देना है काम करने के लिए. क्योंकि अगर सपोज आप अच्छा एनवायरनमेंट नहीं दे रहे हो, पीपल विल नॉट फील हैप्पी टू वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन, और एक अनहैप्पी वर्कफोर्स can never bring productivity in an organization. Then training and development. अब आपने employees रखे हैं, employees हैं आपके पास. Now you have to also train them, you also have to develop them. So इसलिए उनके लिए workshops arrange करना time to time. Then technical know-how उनको नया नया देना, जो भी changes environment में आ रही है उसके बारे में उनको बताना, making them aware, training them. All these comes under the personal objectives of management. So students, with this we have seen that what are the objectives of management, wherein you have organizational objectives, social objectives, personal objectives. Organizational में आपके 3 main important है, profit, survival and growth. तो अब हम इसको revise करते हैं. Profit is essential for option A survival, option B growth, option C expansion, and option D all of these. So the correct option is all of this. Profit is important for survival, growth, and expansion. Organization can survive only when it can recover cost. Option B profit, option C selling price, option D both B and C. So the correct option is option A, when it can recover its cost. Survival तभी होता है जब at least आप अपनी cost recover कर लो. The personal objectives include adequate salary, option B good working conditions, option C training and development, option D all of these. So the personal objectives include all of these: adequate salary, good working conditions, training and development. With this we come to the end of this session. In case you have any doubts, please feel free to ask them in Ask Your Doubt section. Till then, keep learning well. Goodbye.